स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हर मंच पर मार खा रहा है पाकिस्तान, जगह जगह रोना रो रहा है, लेकिन कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। हर कोई लताड़ लगा रहा है, कह रहा है पहले अपना घर संभालो। और अब तो खुद के घर में घिर गए हैं पाक पीएम इमरान खान। अब तो पाकिस्तान में भी लग रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। जंग की धमकी देने वाले इमरान से सब पूछ रहे हैं और कितना गिरेगा पाकिस्तान। नापाक हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान लगातार गिरता जा रहा है, दुनिया वालों के साथ साथ अपनों की नजरों में भी। ऐसे में सवाल है कि रोज रोज गिर रहा पाकिस्तान और कितना गिरेगा। मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान में लग रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। मुर्दाबाद पाकिस्तान में लग रहे हैं पाकिस्तान से आजादी के नारे। बलूचिस्तान को आजाद करो, आजाद करो। बलूचिस्तान को आजाद करो, आजाद करो। बलूचिस्तान के लोग भेज रहे हैं लानत पर लानत। इंसान नहीं है जो हमें ये कहा जाता है कि आप लोगों को पढ़ने का हक नहीं, आप लोगों को आगे बढ़ने का हक नहीं है। हमें भी हक है और हम भी इंसान हैं, हमें भी आज़ाद रहने का हक है। पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तान ही दिखा रहा है आईना। और पाकिस्तानी मीडिया को मैं लानत भेजता हूँ ऐसी मीडिया वालों पर जो सारा दिन तक बस इमरान को कवरेज देता है और सारे दिन रात बस एक गटर का जो ढकना खुला रहता है उसको कवरेज देता है, बाकी जो असल मौजू है उस पर बिल्कुल कवरेज नहीं देता। आजादी के लिए बलूचिस्तान के लोग मांग रहे हैं भारत से मदद। इस तरह भूटान आजाद है और नेपाल आजाद है, इसी तरह बलूचिस्तान की आजादी आपकी जिम्मेदारी है। ये सब सुनकर, देखकर, नजरअंदाज कर पाकिस्तान के मुखिया इमरान खान कर रहे हैं जंग की बात। इसका असर आखिर में सारी दुनिया पे जाएगा। इमरान खान की इस नासमझी पर पूरी दुनिया कह रही है और कितना गिरेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान गिर रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। ऐसा कोई मोर्चा नहीं जहां पाकिस्तान सिर उठाकर खड़ा हो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद खड़ा होने की तो बात दूर, घुटनों पर भी नजर नहीं आता पाकिस्तान। नजर आता है तो लानत के कीचड़ से सना हुआ, भूख और बेरोजगारी के दलदल में फंसा हुआ, आतंकियों को पालता हुआ, मक्खियों की बढ़ती हुई संख्या को देखता हुआ, दरबारियों से घिरा हुआ, झूठ और जालसाजी की कठरी पर बैठा हुआ। एटम बम चलाने का सपना पाल रहे इमरान खान को भले ही पाकिस्तान का सच नजर न आ रहा हो, आज की तारीख में पाकिस्तान का सच ये है कि पाकिस्तान कंगाली के कगार पर खड़ा है। राजकोषीय घाटा 8.9% तक पहुंच गया। कर्ज बढ़कर 27.8 लाख करोड़ हो गया है। विकास की गति सिर्फ 4.3% रह गई है। चावल करीब 130 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। आटा 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। बिजली बिल चुकाने के लिए इमरान के पास पैसे नहीं हैं। एशिया पैसिफिक समूह ने भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। फिर भी इमरान खान एटम बम की धौंस दे रहे हैं। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। कश्मीर कश्मीर चिल्ला चिल्ला कर दुनिया हिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनसे पत्ता भी नहीं हिल रहा। उल्टे पाकिस्तान गृह युद्ध की कगार पर खड़ा हो गया है। बलूचिस्तान के लोगों ने आजादी की मांग तेज कर दी है। पूरी दुनिया में बलूचिस्तान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंध के लोग भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। गिलगित बाल्टिस्तान में भी रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कदम बढ़ाओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन बलूचिस्तान को लेकर हो रहा है और हजारों लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह पाकिस्तान से आजादी के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं। वो मुल्क जहां नानी का मंदिर है और जहां 5000 साल से बलोच जो हैं वो कह रहे हैं हम इस मंदिर को अपनी जिम्मेदारी, उन पे कोई प्रेशर नहीं है। पाकिस्तानी फौज का मौका मिले वो बुलडोजर से उसे उड़ा दे। कई 100 बलोच मरा है एक हिंदू मंदिर को बचाने के लिए। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आज उनके बुरे दिन हैं तो आप नेपाल तो भेज रहे हैं? क्या वहां जलजला आए तब आप मदद करेंगे उनकी? अरे जलजला तो आया है बलूचिस्तान में, 50,000 लोग तो पाकिस्तान फौज ने मार दिए हैं। पाकिस्तान का सच यही है, वो बारूद की ढेर पर बैठा है, ऐसा बारूद जिसमें आतंकियों के जहर के साथ साथ अपनों के आंसू और गुस्से का सैलाब भी है। और वो दिन दूर नहीं जब बारूद की इस ढेर में विस्फोट शुरू हो जाएगा और उसके मुहाने पर बैठे इमरान को कोई बचा नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती जारी है। अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अपराध, जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर पूरी दुनिया में इमरान सरकार का विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली में भी सिख समुदाय के लोग सड़कों पर आए और पाकिस्तान में सिख परिवारों की सुरक्षा की मांग की है। कुछ दिन पहले एक सिख लड़की का अपहरण कर उसे जबरन इस्लाम धर्म मानने पर मजबूर किया गया, जिसके बाद इस तरह के प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। ये फोर्स करना कि आप मुस्लिम बने या मुस्लिम को कहना हिंदू बने, और आप ये जो कर रहे हैं कि वो इस एक नाबालिग बच्ची के साथ आपने उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया है मुस्लिम में और उसको कहा गया कि शादी करो, तो ये मुझे लगता है ये तो एक ना ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ है। सिर्फ ये नहीं कि एक धर्म परिवर्तन है, पर मुझे ये लगता है कि आदमी के मन की सोच आपने बदली है, जो कि मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत नुकसान पहुंचाएगी। सिस्टमेटिकली मिनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो। मैं ये समझता हूँ, और फिर वो ग्रंथी साहब की बेटी हो ननकाना साहब में, मैं समझता हूँ कि इस तरीके की जो हरकत है, इमरान सरकार को हमने अल्टीमेटम 2 दिन का दिया था कि बच्ची को उनके पेरेंट्स के पास वापस भेजा जाए, वो नहीं हुआ। ये कहा गया 8 बंदे गिरफ्तार हो गए, वो भी झूठ था। सो इसलिए पाकिस्तान की सरकार झूठ के पुलंदे बना रही है। हमारे को इंसाफ चाहिए, ये लड़की वापस परिवार के पास चाहिए। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की बेइज्जती कोई नई बात नहीं है, लेकिन मालदीव में उसकी जैसी बेइज्जती हुई है, उससे तो लगता है पाकिस्तान के हुक्मरानों और उनके जनप्रतिनिधियों की सोच पर ताला पड़ गया हो। दुनिया भर में कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाले पाक को मालदीव में भी मुंह की खानी पड़ी। मालदीव की संसद में पाकिस्तान ने कश्मीर राग छेड़ा तो वहां मौजूद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने में देरी नहीं की। दरअसल मालदीव में रविवार को चौथा साउथ एशियन स्पीकर्स समिट चल रहा था, जिसमें आए पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अचानक कश्मीर मुद्दा छेड़ दिया। जुल्म और सितम का शिकार कश्मीरियों की हालत इज़्ज़ार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी बरादरी को जारियत और तशद्दुद का निशाना बनने वाले इन अफराद के खिलाफ नाइंसाफियों का इज़ाला करना। कासिम सूरी के इसी सुर पर राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने पाकिस्तान की बोलती बंद करने के लिए कड़ी आपत्ति जताई। Excellency, we strongly object to the raising of internal matter of India in this forum. We also reject the politicization of this forum by raising issues which are extraneous to the theme of this summit. There is need for Pakistan to end cross-border terrorism and all kinds of state support to the same in the interest of regional peace and stability. हरिवंश जब कासिम सूरी को जवाब दे रहे थे, उसी दौरान हरिवंश की बातों से पाकिस्तानी सीनेटर एन मारिद तिलमिला उठी। उन्होंने भी कश्मीर का राग गाना शुरू कर दिया। मारी कश्मीरियों पर अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाने लगी। इस पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा, जिस देश ने अपने ही लोगों का नरसंहार किया हो, उन्हें बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है।
बता दें कि इस मुद्दे पर भारत को भी मालदीव का भी साथ मिला और पाकिस्तान के ड्रामे पर कार्यक्रम का संचालन कर रहे मालदीव की संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद को दो टूक कहना पड़ा कि इस फोरम में किसी भी देश के आंतरिक मामले को नहीं उठाया जा सकता है। साथ ही मालदीव संसद के स्पीकर ने भारत को भरोसा दिया कि कश्मीर पर दिए गए सभी बयानों को रिकॉर्ड से हटा लिया जाएगा। इस तरह मालदीव से भी पाकिस्तान का पैंतरा औंधे मुंह गिर गया। ब्यूरो रिपोर्ट। पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर के लोग काम पर लौटने लगे हैं। कश्मीरी जवान देशभक्ति और हिंदुस्तान की सुरक्षा की शपथ ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि अब भी नापाक साजिश में जुटा है। बता रहा है अभी तो उसे और रसातल में जाना है। और ये है नए कश्मीर की नई तस्वीर। कश्मीर के युवाओं ने देश की रक्षा का बीड़ा उठा लिया है। कश्मीर के 575 युवाओं ने जेके लाइट इन्फेंट्री से जुड़कर आतंक को करारा जवाब देने की ठान ली है। मेरा नाम वसीम अहमद मीर है, मैं श्रीनगर से हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। यहाँ पे आके मुझे और मेरे पेरेंट्स को बहुत गर्व फील हो रहा है। ये ट्रेनिंग अच्छी से मेहनत से ख़त्म कर ली है। अब अपनी पलटन में जाएंगे, वो अपना ईमानदारी से और वफादारी से देश के साथ काम करेंगे। कश्मीरी युवाओं के बदन पर सजी हरी वर्दी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और इमरान खान को मुंह तोड़ जवाब है। जो युवाओं को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पहले युवाओं को भटकाता था, युवाओं को बरगलाता था और उनको आतंकवादी रास्ते पे घसीटने की कोशिश करता था, उसको युवाओं ने आर्मी को ज्वाइन करके 370 के बाद एक बहुत बड़ा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। तो उसको इसी के तहत लेना चाहिए। घाटी में बदलती हवाएं इशारा कर रही हैं कि मिशन मोदी बड़ी तेजी से कामयाब हो रहा है और इन्हीं हवाओं से इमरान खान और बाजवा, ISI और आतंकियों का दम घुटा जा रहा है। आतंकी कश्मीरियों को डरा धमकाकर अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन इससे उलट कश्मीर के लोग मुख्य धारा से अब जुड़ने लगे हैं। ये बात अब पाकिस्तान और उसकी सेना को नागवार गुजरी है। इसीलिए अब भारत और उसकी सेना को बदनाम करने की एक नई साजिश रची है। एक तरफ कश्मीरी युवा भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की रक्षा की शपथ उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान POK में अपनी सेना के जरिए कश्मीर के खिलाफ नई साजिश बुन रहा है। POK में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना की वर्दी पहनाई जा रही है। इस वर्दी में पाकिस्तानी सेना POK के लोगों पर अत्याचार कर रही है। पाकिस्तानी सेना इन अत्याचारों के वीडियो बना रही है। इन वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया पर कश्मीर के बारे में फेक न्यूज फैलाई जा रही है। फेक न्यूज फैलाने के लिए POK में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। भाइयों बहनों को ये इंसिस्ट करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के जरिए आप भारत की भयानक चीज दुनिया के सामने लाएं। दुनिया को वो इमेजेस दिखाए जाएं जो कश्मीर से निकल रहे हों, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी जंग है। ये मैं पाकिस्तानी सिविलियन से अपील करना चाहता हूं कि इस रास्ते को अख्तियार करें। सिर्फ एक झूठा प्रोपेगेंडा करने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया है और पाकिस्तान इस तरह के जो फेक वीडियो बना करके लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है और इसके पीछे पाकिस्तान की सरकार, वहाँ के हुक्मरान शामिल हैं। और अभी हाल में ही 14 अगस्त को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अलवी ने अपनी जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी उसमें इस बात को कहा था, अपील की थी कि पाकिस्तान के लोग जो हैं इस तरह के वीडियो जारी करें। पाकिस्तान इन अत्याचारों के फर्जी वीडियोस कई पाकिस्तानी हैंडल्स से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है। कुछ दिन पहले हुई गृह मंत्रालय की बैठक में भी इस मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई थी। बीते दिनों गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक में पाकिस्तान के फेक वीडियो के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने फेक वीडियो फैलने से रोकने के लिए प्लान तैयार किया। इसके बाद गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने गूगल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों से बात की। हमारे पड़ोसी
उसके इस मंसूबे का मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करता आ रहा है। घाटी ने तो इमरान की साजिश को झटका दिया ही है, साथ ही रोटी को मोहताज हो चुकी पाकिस्तान की जनता ने भी इमरान खान के खिलाफ बगावत का मन बना लिया है। लेकिन ये मुल्क मुकम्मल सूद पर चलता है, बेईमानी पे चलता है, रिश्वतखोरी पे चलता है। इसलिए कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान इस मुल्क को मुसीबत और मुश्किल से नहीं निकाल सकता। 45 लीटर वाला पेट्रोल किधर है? कुत्ता आदम सब एक ही जैसे हैं। 100 रुपए किलो वेगी की नहीं है, कल बेहतर करे ये मामला। दरअसल भूखे पेट बैठे पाकिस्तान के पास यही एक भावनात्मक मुद्दा है। इसी मुद्दे को इस्तेमाल कर इमरान खान जनता को चुप रखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का बच्चा बच्चा समझने लगा है कि मोदी नीति के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चलने वाली। इसीलिए इमरान खान ने जंग की धमकी तक दे डाली। मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। या हमारी फौज तैयार है। लेकिन पाकिस्तान के लोग समझने लगे हैं कि अगर जंग हुई तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। एक मफरूजा बड़ा भयानक, लेकिन जिंदगी है, सब चलता है। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। तो होश के नाखून लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वी। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। हालांकि जंग की धमकी देने के अगले दिन ही पाकिस्तान ने घुटने भी टेक दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत से बातचीत की पेशकश की है। पाकिस्तान ने बातचीत की पेशकश इसलिए की है कि वो भी जानता है कि युद्ध में उसे जीत कभी नहीं मिलने वाली। दुनिया इस बात की गवाह है कि इमरान खान ने गद्दी संभालते ही भारत के साथ दोस्ती का राग गाया था। इमरान खान बार बार बातचीत करने की भीख मांगते रहे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि एक हाथ दोस्ती की चिट्ठी और दूसरे हाथ में आतंकवाद की बंदूक होगी तो पाकिस्तान के लिए भारत के दरवाजे बंद ही रहेंगे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? इमरान खान को दुनिया के हर मंच पर नाकामी मिली, उसके बाद अपने घर में भी नाकामी मिली। घाटी में आतंकवाद फैलाने की कोशिश भी अब नाकाम होती दिख रही है। कश्मीर एक बार फिर जागा है, नए दौर की तरफ चल पड़ा है। इमरान की तरह ही आतंकी कश्मीरियों को भी गीदड़ भपकी दे रहे हैं, लेकिन इससे मोदी के मिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान मुंह की खाए जा रहा है, गिरता जा रहा है, और इस बीच उसके अपने ही लोग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाने लगे। पाकिस्तान की सियासी पार्टी राजनीतिक दल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के संस्थापक अल्ताफ हुसैन का वो वीडियो आजकल चर्चा में है, जिसमें वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते नजर आ रहे हैं। मुंतखब नहीं करती, ISI मुंतखब करती। इंडियन कश्मीरियों की सूरत से हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा हम से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा
दोस्तां हमारा हमारा हम बुलबुले इसकी। देखिए, कहा जाता है रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। पाकिस्तान अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता रहा है, नीचे गिरने का रिकॉर्ड हर बार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।